वॉरेन बफेट पूरी वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट रिचेस्ट मैन की लिस्ट में आते हैं। सो आपको पता है वो इतना अमीर कैसे बने हैं? वो इतना अमीर इन्वेस्टिंग करके बने हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं कि कहाँ, कैसे, कौन सी कंपनी में इन्वेस्टिंग करनी है, सो आपको कंप्लीट मैं गाइड करूंगा ए टू जेड इन्वेस्टिंग के बारे में। अगर आप इन्वेस्टिंग करने चाहेंगे तो पहली बात तो इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है ये तो पता होनी चाहिए। तो यहाँ मैं लिखा हुआ इन्वेस्टिंग क्या है कि अपने पैसे को ऐसी जगह पे लगाना जहां पर वो पैसा मल्टीप्लाई हो सके और टाइम के साथ उस पैसे की वैल्यू क्या हो, इंक्रीज हो सके, बढ़ सके। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास अगर 10,000 है और सिर्फ इस 10,000 को आप क्या करेंगे, बैंक में रखते हो, तो वो थोड़ा बढ़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पैसा जो हो टाइम के साथ हर सेकंड अपनी वैल्यू डिक्रीज होती है, घट पैसे की वैल्यू घटती रहती है। अब घटती क्यों है, मतलब महंगाई, भाई टाइम के साथ महंगाई बढ़ती है और टाइम के साथ पैसे की वैल्यू कम होती है। तो करनी क्या है, आप बैंक से अच्छा आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। 2026 में इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। महंगाई हर साल बढ़ रही है। अगर मैं 1995 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम महंगाई थी, बहुत कम थी आज के कंपेयर में। ठीक है। और उस टाइम में 1 रुपया में बहुत सारी चीज़ें, मतलब 1 रुपया में आई थिंक मैं 1995 या 2000 की अगर मैं बात बोलूँ तो 1 रुपये में समोसे भी मिल जाते थे बहुत। लेकिन आज के दौर में अभी 2026 के हिसाब से अगर मैं बात बोलूँ, अगर 2 समोसा आपको खाना है भाई, 10 रुपया या 20 रुपया आपको पे करनी होगी। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ खा रहे हो। तो हर साल महँगाई बढ़ रही है। सिर्फ़ सैलरी से फ्यूचर सिक्योर करना मुश्किल हो जाएगा। आपके पास नौकरी है, ठीक है? आप ये चाहते हैं कि ठीक है भाई, मैं नो मेरे पास जॉब है 60,000 50,000 तो मैं सिक्योर हूँ। का जो माइंडसेट है बिल्कुल सेम मिडिल क्लास वाले माइंडसेट है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? 60,000 आप महीने कमा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे फ्यूचर, भाई खर्चे, आपका एक्सपेंस भी तो है, खर्चे भी तो हैं। उस खर्चे को भी तो आपको देखनी है। दिमाग में नहीं रखना कि आपके पास एक जॉब है, नौकरी, तो मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ, मुझे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिक्कत तो होगी भाई। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है इन्वेस्टिंग। जब जॉब का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि आप जॉब करते तो जॉब कभी भी जा सकता है। इसीलिए इन्वेस्टिंग जरूरी है ताकि आप अपने पैसे को टाइम के साथ सिक्योर रहेगा। आप अगर इन्वेस्टिंग करेंगे टाइम के साथ आपका पैसा सिक्योर रहेगा। इमरजेंसी पैसा काम आएगा, है ना? आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, अगर आप बुक्स पढ़े होंगे, लिखा हुआ है ऑथर ने, इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज है कि पैसे के लिए आपको काम नहीं करना पड़ता, पैसा आपके लिए काम करता है। द फर्स्ट थिंग। पार्ट 3 के अंदर में बिगिनर के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है, म्यूचुअल फंड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस आपको आनी चाहिए। उसमें करंट रेशियो होते हैं, आरओई होता है, आरओसी होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। बहुत सारी चीज़ को आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। कंपनी के प्राइस देखनी पड़ती है, कंपनी के रेट देखनी पड़ती है, हर एक चीज़ को एनालिसिस करनी पड़ती है। आप चाहते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हमको नहीं चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा म्यूचुअल फंड्स। कैसे? देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर में अपना पैसा लगाते हो तो आपका पैसा आप नहीं लगाते, वहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स जो स्टॉक मार्केट के अंदर में जिसको कंप्लीट नॉलेज है, वो इन्वेस्ट करते हैं। उसके हैंडल में आपका पैसा चला जाता है और वो देखते हैं बेस्ट से बेस्ट कंपनीज, बेस्ट से बेस्ट स्टॉक्स को वो सिलेक्ट करते हो, उसमें आपका पैसा जाता है। आप 500 से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न भी अच्छा मिलता है। इसलिए बिगिनर के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि अगर आप जल्दी से इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करने चाहते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग के बारे में आपको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर में आप अपना पैसा लगा सकते। सेकंड स्टेप है एसआईपी। एसआईपी का मतलब क्या है? एसआईपी का सिंपल मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो एसआईपी है ये कंपाउंडिंग के हिसाब से काम करता है। कहने का मतलब जैसे 2 से 4 होगा, अब 4 से कितना होगा, 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा। तो ये क्या हो रहा है, 2-2 पॉइंट करके जंप ले रहा है। मतलब एक कंपाउंड हो रहा है। तो सेम गोज इज एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये इसी तरह काम करता है। आपके पास कैपिटल जैसे हर महीने थोड़ा-थोड़ा आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें रिस्क कम होता है। अगर आप हर महीने 1000 1000 इन्वेस्ट करते हैं तो साल का 12,000 होता है, जो कि टाइम के साथ ये अमाउंट बढ़ती है। और एसआईपी अगर आप करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, वो कंपाउंड होता है आपका पैसा। मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना ऐड करना चाहूँगा, राइट? बहुत ध्यान के साथ सुनना। ये जो मिडिल क्लास है, एक जनरली तौर पे एक ट्रैप होता है और इस ट्रैप से मोर देन 99 मिडिल क्लास लोगों को पता नहीं होता है। उसके लिए दिमाग के अंदर में कि अगर मेरे पास 60,000 महीने अगर मैं एक जॉब आ जाएगी तो मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ। यही माइंडसेट मेंटालिटी
स्टेबिलिटी उसको लाइफ के अंदर में कभी भी उसकी ग्राफ ऊपर की तरफ लाइफ में नहीं जाती है। ट्रैप से बाहर निकलने के लिए भाई आपको इन्वेस्टिंग आनी चाहिए। आपको एग्जैक्टली ये पता होनी चाहिए कि मेरा पैसा मल्टीप्लाई कैसे हो सके। एंड स्टॉक मार्केट, थर्ड नंबर पे स्टॉक मार्केट जनरली तौर पे है क्या? देखिए, कंपनी के शेयर्स आपका, मैं अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करता हूँ तो हम उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन जाते, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर में प्रॉफिट ज्यादा है पर रिस्क भी ज्यादा है। प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो रिस्क भी ज्यादा होगा। भाई अगर आप पैसा ज्यादा कमाने चाहते हो तो आपको रिस्क आपका होना चाहिए। इसलिए बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस रहेगा, पहले आप सीखिए उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। फोर्थ है गोल्ड और ईटीएफ। देखिए, ईटीएफ और गोल्ड के ऊपर एक वीडियो कंप्लीट डिटेल में आने वाली है। गोल्ड ही एक ऐसी चीज है ना जिसका कि मैं क्या बताया कि टाइम के साथ इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है भाई। अगर मैं 1995 या 2005 की बात करूं तो उस टाइम आज से 20 साल पहले गोल्ड की वैल्यू बहुत कम होगी। आज के कंपेयर 2026 के हिसाब से बहुत कम होगी। आज 2026 में गोल्ड की जो भाव है बहुत तेजी के साथ इसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये महंगाई इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट रहता है। एंड पार्ट 4, स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें। देखिए, सिंपल बात है, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिमेट अकाउंट खोलना होता है आपको। उसके लिए आपको चाहे जीरोधा, ग्रो या ऑफ स्टॉक्स या एंजल लोन पे अपना डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सिंपल बात। स्टेप से जैसे मैं बता रहा था, एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पहले म्यूचुअल फंड एसआईपी चुने आप, आपके पास 500 या 1000 से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में गलती ना करें। देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई बहुत ऐसे लोग होते हैं कि माइंड के अंदर में एक ही चीज चलता है कि जल्दी मुझे पैसा कमाना है, जल्दी मुझे अर्न करना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, और वो जल्दी के चक्कर में अपना पैसा को गवा देते हैं। ऐसा गलती नहीं करना है। और कुछ मिस्टेक जो कि बिगिनर करते हैं, बिना समझे इन्वेस्ट करना, ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। किसी के टिप किसी ने बता दिया कि भाई ये कंपनी की स्टॉक बहुत अच्छी तेजी के साथ ऊपर जाएगी तो यहाँ पर पैसा लगा दो, ये मिस्टेक है, गलती नहीं करनी है। जल्दी प्रॉफिट के लिए पैसा बचा देना, और सारा पैसा एक ही जगह पे नहीं, सारा पैसा आप अपना एक ही जगह पे मत लगाओ। क्योंकि आप इसके लिए बेस्ट आपके लिए रहेगा एक पोर्टफोलियो आप जनरेट कर लो, क्रिएट कर लो। अच्छा रहेगा कि 10 कंपनी का एक पोर्टफोलियो बना लो, उसमें अपना पैसा लगाओ। 6 गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। जल्दी शुरू करें, जितना कम एज है आपकी, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लंबा सोच कर इन्वेस्ट, रेगुलर पैसा लगाए और रिस्क समझ के डिसीजन ले। एज सिंपल इज डैट। तो कुछ मैं पॉइंट बताया, कुछ बातें बताया हूँ इन्वेस्टिंग के बारे में, जो कि आप अगर 2026 के हिसाब से इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहेंगे।